नाउ नेक्स्ट, path of projectile. प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्क्राइब करने का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या हाउ कैन वी डिस्क्राइब द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। या क्वेश्चन जो आपसे ये आएगा एग्जाम में कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोलिक। अगर इस प्रूफ करना है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो किस टाइप का होगा, एक पैराबोलिक, या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोलिक। इस चीज़ के लिए हम ये सपोज करते हैं, देखो सपोज अ प्रोजेक्टाइल या एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, ठीक है, एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन से अगर एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन स्पीड सर्टेन वेलोसिटी u से थीटा एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करते हैं, तो तब देखो दो डायरेक्शंस में दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच मोशन परफॉर्म करके ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेगा, इसे अगर यहाँ पे फिर हम u इनिशियल स्पीड वेलोसिटी को अगर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इसका क्या, कंपोनेंट ux इक्वल टू u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट uy इस केस में इक्वल टू कितना हो जाएगा, u sin थीटा। पूरे मोशन के जब तक मोशन कंप्लीट नहीं होगा, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हमने प्रोजेक्टाइल का पाथ डिफाइन करना है, प्रोजेक्टाइल के पाथ को अगर पैराबोलिक प्रूफ करना है, तो फर्स्ट दो कंडीशंस में हम मोशन डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। जैसे हमने किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट पे अगर मोशन ले, तो जो वेलोसिटी है, स्पीड, स्टार्टिंग पे हमने इनिशियल वेलोसिटी u सपोज की, आफ्टर सम टाइम अगर वेलोसिटी कितनी हो जाती है v, तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx vy। हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर कांस्टेंट है, तो vx इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास v, बट वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0। अगेन फिर देखो सेम कंडीशन से हम वेलोसिटी को दो डायरेक्शंस में दो कंपोनेंट्स के अलॉन्ग रिजॉल्व कर सकते हैं किसी भी केस में। तो जब देखो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के पाथ को डिफाइन करने के लिए हॉरिजॉन्टल, अगर हम डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या सीधे फाइंड करते हैं अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जो कंडीशन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में जिस डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम x एक्सिस के अलॉन्ग अगर डिस्टेंस x सपोज करते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू क्या होगा टाइम, ठीक है। टाइम अगर हम कितना सपोज करते हैं t, तो स्पीड के लिए जो लेंगे हम क्या लेंगे, x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड ux इनटू जस्ट क्या आ जाएगा फिर t, तो x इक्वल टू कितना मिला हमें u cos थीटा इंटू टी। इस टर्म से यहाँ से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं, तो टाइम फाइंड करोगे तो x t इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन u cos थीटा। फॉर नेक्स्ट फॉर वर्टिकल मोशन, जैसे हमने यहाँ पे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन भी लिख सकते हो, या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया, ऐसी फॉर वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन के लिए भी हम आफ्टर टी टाइम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। आफ्टर टी टाइम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सपोज अगर y लेते हैं तो y इक्वल टू, अब इस केस में देखो यहाँ तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। बट इस केस में अगर टाइम के साथ या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है, तो यूज करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन, y इक्वल टू u y इंटू टी माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर। y इक्वल टू यू आई, अब यू आई का कंपोनेंट पुट करेंगे तो y इक्वल टू ये हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो तब देखो y हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा u साइन थीटा इंटू x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मिल जाएगा यहाँ से y इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो एग्जैक्ट जो वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो इस इक्वेशन से चेक कर सकते हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y। अगर लास्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है और y लीनियर है तो ये इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, एक पैराबोला की इक्वेशन को। तो लास्ट तब हम कंक्लूड ये करेंगे कि पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, या इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस टाइप के, एक पैराबोलिक। इतना सॉल्व करके आप लोग लास्ट ये नोट कर सकते हो कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो किस टाइप का, एक पैराबोलिक। तो सिर्फ तुमने क्या डिफाइन करना है कि कितना ध्यान रखना है कि इस डायग्राम की हेल्प से सपोज करना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल से एक सर्टेन एंगल थीटा पे, तो फर्स्ट इसका हॉरिजॉन्टल मोशन डिफाइन करो। हॉरिजॉन्टल मोशन में टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, इसकी हेल्प से हम टाइम फाइंड कर लिया। फॉर वर्टिकल मोशन के लिए हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कॉज, क्योंकि इस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो वेलोसिटी है ये टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज है। तब लास्ट टाइम की वैल्यू पुट करो और लास्ट इतना चेक करो कि एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है और एक में लीनियर है, तो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी किसकी इक्वेशन को, पैराबोला। ठीक है, तो तब पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। राइट, नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टाइम टेकन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पे टोटल पॉइंट O टू Q तक जितना टाइम टेकन लेगा प्रोजेक्टाइल वो है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर हम ये सपोज करते हैं कि फर्स्ट देखो, सपोज ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल टेक्स टाइम t टू रीच हाईएस्ट पॉइंट P। अगर ऑब्जेक्ट O से P तक पहुंचे में टोटल कितना टाइम लेती है, t। तो तब देखो इस केस में फर्स्ट अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी, यानी कि क्या हो जाएगा इस कंडीशन पे वी वाई हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस क्या होगा जी टी। तो यू वाई टाइम ऑफ फ्लाइट, वी वाई हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल टू यू वाई इस कंडीशन पे v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u कितना रहेगा हमारे पास यू वाई, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है u साइन थीटा माइनस जी टी। तो कहीं ना कहीं t इक्वल टू कितना आ गया u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये तो था सिर्फ क्या हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, जब हम काउंट फाइंड करेंगे O से P तक कितना टाइम लिया t। नाउ अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट यूज करोगे देखो, इसके बाद फिर जो डाउनवर्ड मोशन है अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों इक्वल होते हैं, O टू P, P टू Q। तो टोटल टाइम सीधे क्या कर देंगे हम, हेंस नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये हो जाएगा कैपिटल T इक्वल टू 2 इंटू टी। सीधे फाइंड कर सॉल्व कर सकते।
तो इक्वल टू 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो लास्ट फाइनली आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए देखो सेम जिस टाइप से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यूज किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां हम यूज करते हैं अगर क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया हमने, कितना आया टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट के लिए सेम फिर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g h। मैक्सिमम हाइट के लिए पहले हमने यूज कर लिया जो हाइट है इस हाइट को h। अगर हम सपोज जो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैक्सिमम डिस्टेंस कितने ट्रेवल है h, तो तब फिर से मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा वी वाई अगेन 0 हाईएस्ट पॉइंट पे इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अगेन इसका वर्टिकल कंपोनेंट यू आई, तो कितना हो जाएगा यू साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2g h implies that 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यार मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नेक्स्ट इसी को अगर हम डिफाइन करते हैं फॉर h मैक्सिमम, h मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए हमारे पास 90। अगर थीटा 90 है तो साइन स्क्वायर 90 कितना हो जाएगा 1, तो h मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस पे बेस्ड एप्लीकेशन, इसकी जो एप्लीकेशन है वो ध्यान रखना। तभी हाई जंप करते टाइम, ठीक है, एथलीट अपनी बॉडी को वर्टिकली क्या कराता है जंप कराता है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो हाइट क्या होगी मैक्सिमम होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन। लास्ट ऐसे देखना, फिर इसी में हम डिफाइन करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे डिफाइन करते हैं हम कैसे एज हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस बिटवीन O टू Q, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज सपोज अगर R है तो R इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मीन्स ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T। तो R इक्वल टू यू एक्स कितना हो जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन g। तो यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करते हैं R, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। अब फिर देखना है यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम किससे रिप्लेस करेंगे साइन 2 थीटा, टिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है। तो तब R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा g। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या डिफरेंस है देखो, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है हमारे पास कितना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। जिस टाइप से हमने मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा इक्वल टू कितना लिया 90। तो अब देखो फिर से यहाँ पे अगर हम फिर डिफाइन करते हैं फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज R मैक्सिमम,
तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए 90, इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 45। तो तब आर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितने हो जाएगी हमारे पास u स्क्वायर अपॉन जी। 2 नंबर रिलेशन ध्यान रखना, मैक्सिमम H मैक्सिमम एंड R मैक्सिमम। H मैक्सिमम u स्क्वायर अपॉन 2g है और R मैक्सिमम u स्क्वायर अपॉन कितना है g। तो अगर हमने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो तब ध्यान रखना हम किसी ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पे किक करेंगे 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन से अगर हम जैसे अगर फुटबॉल को किक करते हैं तो ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इन कंडीशंस का यूज इनको अप्लाई करते हैं ऐसे एथलीट्स इन केस ऑफ लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो। इस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज का ट्रेवल होगी। राइट, थैंक यू।